नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से आए दिन सत्ता में परिवर्तन हो रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो रही है, या यूं कहें कि पार्टी के मुखिया को ही उस पार्टी से बेदखल कर दिया जा रहा है और उस पर कब्जा जमा लिया जा रहा है। भारतीय राजनीति का परिदृश्य कुछ इसी तरह का भी दिख रहा है। भारतीय राजनीति के, खास करके महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उन्हीं की पार्टी उनसे छीन ली है। साथ में 30 से 40 विधायक भी छीन लिए हैं। पूरे मौके पे वसीम बरेलवी ने एक बहुत अच्छी शायरी कही है, उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता है और उधर का हो जाए। आपको यह बात लग रही होगी कि अभी फ़िलहाल की स्थिति में वसीम बरेलवी की यह शायरी वो सारी बातें कह जा रही हैं जो हम या और मीडिया के लोग लंबे चौड़े शब्दों में कह रहे हैं। जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पक्ष छूट रहा है, एक पक्ष छूट रहा है शरद पवार का, एक पक्ष छूट रहा है कांग्रेस का। याद करिए वो दौर जब कांग्रेस को तोड़ करके शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। शायद उस वक्त भी वसीम बरेलवी का यह शेर उतना ही सटीक और समयानुकूल था जितना आज है। दोस्तों, इस अंक में हम बताएंगे कि किस तरह से शरद पवार अपनी ही राजनीति में फंस गए, और फंसी नहीं गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पार्टी ही गंवा दी। दोस्तों, आप बने रहिएगा, हम उन सभी विषयों पे बात करेंगे जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। दरअसल हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने वो सारी बातें बताई जो शरद पवार इससे पहले करते आ रहे थे। याद करिए, जब बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिल करके चुनाव लड़ा था, एक तरह से डिसाइसिव मैंडेट था बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में। लेकिन शिवसेना ने देखा कि जिस तरह का मैंडेट आया हुआ है उसमें अगर वो बीजेपी को छोड़ भी दे तो वो 3 पार्टियों के साथ मिल करके सत्ता में आ सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे ने क्या यह सोचा होगा? क्या इतने कम समय में कोई पार्टी या यूं कहें कि कोई नेता अपने ही अलायंस से दूर हट जाए, और जबकि उसके 2 जो अन्य सहयोगी हैं जिसके बारे में वह सोच रहा है कि उसके साथ मिल करके वो सत्ता में आएगा, उनमें से एक सहयोगी ऐसा है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि कांग्रेस और शिवसेना की विचारधारा 2 ध्रुव हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका इतने कम समय में मिलन कैसे हो गया? दोस्तों, यह सवाल हम सभी के मन में उस वक्त था और इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है। अब दरअसल हुआ ये कि जब इस तरह के कोएलिशंस बने और इस तरह का समीकरण बना कि शिवसेना बीजेपी को छोड़ करके सत्ता में आ सकती है, तो उनको शरद पवार जी की तरफ से ही ऑफर आया। उनसे कहा गया कि मैं कांग्रेस से बात करूंगा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मामला यहाँ पर बदलता यूँ है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने बीजेपी को खड़े लंगड़ी मार दी, या यूँ कहें कि उन्हें ऐसा गिराया कि बीजेपी सोचती रह गई और उनके नीचे से पूरी की पूरी कारपेट खींच ली गई, और वही सत्ता की कारपेट शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लिए बिछा दी गई। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि आखिर शिवसेना के लिए ये कारपेट क्यों बिछाई गई? अगर शरद पवार ने ये पूरी राजनीति खेली, ये पूरा गेम प्लान बनाया, तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? ये लाजिम सवाल है कि आखिर अगर ये बात देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं तो उसमें शरद पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यह भी बता रहे हैं कि शरद पवार बहुत ही चतुर नेता हैं। वे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जिसमें उनकी फजीहती हो, और ये कोएलिशन ऐसा था जिसमें फजीहती होना तय था। तो शरद पवार ने एक और गेम प्लान बनाया। दोस्तों, बने रहिएगा, हम उस गेम प्लान के भी बारे में बात करेंगे। तो शरद पवार ने गेम प्लान ये बनाया कि क्यों ना उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस के कुछ मंत्री और मेरे कुछ मंत्री बनाए जाएं, और मैं महाराष्ट्र का यूं कहें कि किंग मेकर की भूमिका में, या यूं कहें कि किंग की भूमिका में इस पूरे महाराष्ट्र को चलाऊंगा। क्योंकि शिवसेना को
कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए शरद पवार से ही उम्मीद थी और शरद पवार पे ही वो आश्रित थे। जहां तक रही बात शिवसेना की, तो शरद पवार ने शिवसेना को आश्वस्त किया था कि आप मुख्यमंत्री रहिए और आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरह की जब राजनीति उन्होंने की और बीजेपी के पैरों तले, ये यूँ कहे कि बीजेपी के नीचे से जब उन्होंने सत्ता की कारपेट खींची, तो उसी वक्त बीजेपी ने भी ठाना कि मौका मिलने पे अपना बदला पूरा लेंगे। और समय जैसे जैसे बीतता गया, सत्ता में बनी पार्टियों को तोड़ना शुरू किया और हुआ भी यही। पहले शिवसेना गई, शिवसेना की पूरी पार्टी टूट करके एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना के हेड बन गए। उसके कुछ दिनों बाद एनसीपी की पूरी पार्टी टूट करके अजीत पवार के साथ चली गई। अब दोस्तों, इसमें चाणक्य कौन है? इसमें चाणक्य नरेंद्र मोदी हैं, इसमें चाणक्य अमित शाह हैं, या इसमें चाणक्य देवेंद्र फडणवीस हैं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं और जिस तरह से बातें कह रहे हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि यह पूरा गेम प्लान उनका बनाया हुआ है और इस पूरे गेम प्लान को उन्होंने ही ऑपरेट किया है। हाँ, ये अलग की बात है कि उन्हें ऊपर से निर्देश ज़रूर मिले होंगे और निर्देश ही नहीं, हर तरह की सहायता भी मिली होगी। तो दोस्तों, यह राजनीति का जो परिदृश्य है कुछ इस तरह से बना और शरद पवार जो चाणक्य कहे जाते थे, अपनी ही राजनीति में फंस गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।